Hello dear students, today I will teach you class 8 grammar chapter 2. तो ये आपकी क्लास 8 की ग्रामर की बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर हो गया था। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 2 द पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आज हम सेंटेंस के पार्ट के बारे में जानेंगे, वाक्यों के भाग कि मतलब वाक्य क्या क्या भाग होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायः वाक्यों को 2 भागों में बांटा जाता है, मतलब जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनके कितने पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है, उनको हम 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका होता है सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं कर्ता या उद्देश्य हिंदी में। सेकंड आपका होता है प्रीडिकेट, जिसे हम कहते हैं विधेय। तो अगर आपसे कोई बाई चांस क्वेश्चन करता है कि सेंटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आप बता सकते हैं कि सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका होता है सब्जेक्ट, सेकंड आपका होता है प्रीडिकेट। तो पहला हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। पहला आपने जाना कि जो वाक्य होता है, कोई वाक्य बोला जा रहा है, जैसे कह दिया जाए द बॉय इज़ ब्लैक, द बॉय इज़ ब्लैक, लड़का कैसा है, काला है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, लड़के के, बॉय के बारे में कहा जा रहा है। तो बॉय हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपके हो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रीडिकेट। मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सेकंड आपका प्रीडिकेट, वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है, प्रीडिकेट कहलाता है। तो हम कर्ता के विषय में क्या कह रहे हैं, द बॉय इज़ ब्लैक, तो लड़का कैसा है, काला है। तो काला जो आपका है वो क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है। पहला जैसे एग्जांपल दिया गया है, माय फादर गोज़ टू हिज ऑफिस एट 9 o'clock। तो माय फादर मेरे पिताजी, तो उनके वो क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, गोज़ टू हिज ऑफिस एट 9 o'clock, वो कितने बजे ऑफिस जाते हैं, 9 o'clock जाते हैं ऑफिस। तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड आपका दिया गया द काऊ, ये आपका सब्जेक्ट, गाय के बारे में कुछ कहा जा रहा है। इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, वो कैसा जानवर है, एक डोमेस्टिक जानवर है। ठीक है, तो पालतू जानवर है। तो इस तरीके से जो हमारा इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल है, तो ये हमारा प्रीडिकेट हो जाएगा। फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका द काऊ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, उद्देश्य के भाग। तो अब हम सब्जेक्ट के पार्ट क्या क्या होते हैं उसमें जानेंगे। प्रायः सब्जेक्ट वाला भाग एक शब्द ना होकर कई शब्दों से बना होता है, जैसे उपरोक्त वाक्य में सब्जेक्ट 2 शब्दों से बना है। वाक्य ए में माय फादर तथा वाक्य 2 में द काऊ। इस प्रकार सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट आपका है मेन वर्ड और दूसरा क्या होता है, क्वालिफायर। ठीक है, फर्स्ट आपका मेन वर्ड होता है, दूसरा क्वालिफायर होता है। तो पहला वाक्य फर्स्ट में मेन वर्ड फादर तथा क्वालिफायर आपका माई हुआ, तथा वाक्य सेकंड में मेन वर्ड काऊ है, द क्वालिफायर द है। मतलब सब्जेक्ट के आगे जो वर्ड आपके यूज़ किए जाते हैं वो आपके क्वालिफायर होते हैं, और मेन वर्ड आपका क्या होता है, उसके बाद का जो वर्ड होता है वो आपका मेन वर्ड होता है। जैसे द स्कूल, तो जो द यूज़ हुआ वो आपका क्वालिफायर हो जाएगा, स्कूल आपका मेन वर्ड हो जाएगा। जैसे काऊ में हुआ, द का यूज़ जो हुआ है वो आपका क्वालिफायर हो जाएगा, और काऊ जो आपका वो हो जाएगा मेन वर्ड। फिर आपका है पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। यदि क्वालिफायर में एक से अधिक शब्द हैं तो उन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अगर क्वालिफायर के भी मतलब क्या होते हैं, निम्न, मतलब उसके भी शब्द होते हैं अधिक, तो उनको भी कितने निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका होता है डिटरमाइनर, सेकेंड आपका होता है एडजेक्टिव, और थर्ड आपका होता है एडजेक्टिव फ्रेज। इन वाक्यों में सब्जेक्ट का भाग है द ब्लाइंड मैन विथ ए स्टिक। तो द जो आपका होगा डिटरमाइनर हो जाएगा, ब्लाइंड आपका जो हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि किसी की विशेषता बताई जा रही है कि जो आदमी वो कैसा है, वो अंधा है। तो अंधा होना ही उसकी क्या है, विशेषता है। तो आपकी विशेषता में जो एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव की इसी में डिफिनेशन हम बता देते हैं आपको कि एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल सुंदर होना ही उसकी क्या है, विशेषता है। ऐसे ही आदमी क्या है, ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड होना ही उसकी क्या है, विशेषता है। तो इसको एडजेक्टिव में आ जाएगा।
मैन आपका मेन वर्ड, हमने बताया कि उसके बाद का जो आपका वर्ड होता है वो आपका मेन वर्ड हो जाता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। विथ ए स्टिक ये आपका एग्जेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। जो लास्ट वर्ड आपके बचते हैं वो आपके एग्जेक्टिव फ्रेज में आते हैं। इस तरीके से हमने पहले समझा क्वालिफायर का पहला शब्द डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर तथा मेन वर्ड के बीच का भाग जो होता है वो एग्जेक्टिव होता है। डिटरमाइनर और उसके बीच का भाग, डिटरमाइनर और एग्जेक्टिव के मतलब मेन वर्ड के बीच का भाग आपका ब्लाइंड है तो ये आपका एग्जेक्टिव है। सब्जेक्ट का वह भाग जो प्रायः मेन वर्ड के शब्द के बाद आकर उसके विषय में और अधिक जानकारी देता है एग्जेक्टिव फ्रेज कहलाता है। मतलब जो आपके लास्ट का जो ये भाग होता है मेन वर्ड के बाद का भाग वो आपका एग्जेक्टिव फ्रेज कहलाता है, जो क्या देता है, हमको अधिक जानकारी देता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से हमने बताया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर आपका होता है पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट। तो अब हम जानेंगे, पहले हमने सब्जेक्ट के पार्ट को जाना तो अब हम विधेय के भाग को जानेंगे। प्रीडिकेट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है वर्ब। वर्ब मीन्स आपका क्या होता है, क्रिया। यह प्रीडिकेट का मुख्य भाग होता है। जो आपका वर्ब होता है वो प्रीडिकेट का क्या होता है, मेन जो पार्ट होता है। फिर आपका आता है सेकेंड ऑब्जेक्ट। कुछ वाक्यों में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा होता है जो आपके वर्ब के बाद किसका यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए जानते हैं। तीसरा कॉम्प्लीमेंट। कभी कभी वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ अथवा ऑब्जेक्ट के बिना भी हो सकता है। मतलब अगर हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किसके बिना कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बिना भी कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हम कर सकते हैं। यदि इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट वर्ड का, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। परंतु यदि इसका प्रयोग केवल वर्ब के साथ करते हैं तो इसे लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ वर्ब के साथ करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपका पहले तो क्लियर हो गया कि बिना वर्ब के भी कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होता है। अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक साथ यूज़ होते हैं तो उन्हें हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और अगर हम वर्ब का यूज़ कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो ये आपका लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में जैसे माई फादर बॉट मी ए साइकिल। तो माई फादर ये आपको हमने बताया था, जो माई फादर होगा जिसके बारे में कहा जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं आपका मेन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट। और उसके बाद बॉट मी ए बाइसिकल ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। उसके बाद आपका माई फादर सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, माई फादर सब्जेक्ट और बॉट मी ए साइकिल ये आपका प्रीडिकेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका बताया जा रहा है द टीचर मेड हिम मॉनिटर। तो जो टीचर हो जाएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और बाकी जो आपके वर्ड बच रहे हैं मेड हिम मॉनिटर तो ये आपका प्रीडिकेट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए नीचे भी बताया द टीचर सब्जेक्ट मेड हिम मॉनिटर ये आपका प्रीडिकेट। तो आपने जाना कि किसको सब्जेक्ट कहते हैं, कौन सा प्रीडिकेट होता है, कौन सा आपका मेन वर्ड होता है और आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट वर्ड होते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं। इन सभी के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया। फिर आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट। प्रीडिकेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। बॉट वर्ब होता है, मी डायरेक्ट मी ऑब्जेक्ट होता है, ए साइकिल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट मेड जो था ये आपका वर्ब हो जाएगा, हिम जो हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मॉनिटर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मॉनिटर का यूज़ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ होगा। इसी तरीके से आपका आता है पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट का और भी पार्ट बताया गया। इस आपका वर्ब एंड इंजीनियर आपका लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। निम्नलिखित तालिकाओं में सब्जेक्ट तथा प्रीडिकेट के भागों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। माई एल्डर ब्रदर इन दिल्ली इज़ ए डॉक्टर। सेकेंड, द ओल्ड मैन विथ ए स्टिक इज़ ए बिगर। मतलब जो बूढ़ा आदमी एक किसके साथ है, भिखारी है जो एक छड़ी के साथ है। माई एल्डर ब्रदर इन दिल्ली इज़ ए डॉक्टर। मेरा जो बड़ा भाई है वो कहाँ है, दिल्ली में है और वो एक डॉक्टर है। माई अंकल इन अमेरिका
सेंड मी एक कैमरा। मेरे जो अंकल वो कहाँ रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, उन्होंने मेरे लिए एक कैमरा भेजा है। तो इस तरीके से जो आपके सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें आपका बताया गया है कि आपका क्या मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड ब्रदर, मैन, अंकल। सब्जेक्ट को किस में डिवाइड किया गया, क्वालिफायर को हमने 3 वर्ड में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में। आपका पहले डिटरमाइनर, फिर सेकेंड एडजेक्टिव और थर्ड आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो माई, द, माई जो इसके आगे का यूज़ हुआ है वो आप क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। फिर एडजेक्टिव, एल्डर बड़ा होना भी उसकी विशेषता है, और बिगर भिखारी होना उसकी विशेषता है। बूढ़ा होना भी उसकी विशेषता है, तो इसमें 2 हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड जो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इन दिल्ली विथ हिस्ट्री इन अमेरिका, ये सारी चीज़ें आपका हो रही हैं एडजेक्टिव फ्रेज में। फिर आपके प्रीडिकेट के भाग आते हैं कि प्रीडिकेट्स के जो पार्ट होते हैं। तो प्रीडिकेट के वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वर्ब जो आपका इज़ सेंड, इज़ आपका यूज़ हुआ, इसमें यूज़ हुआ, इसमें सेंड यूज़ हुआ, तो ये आपके वर्ब में आ जाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका आ जाएगा दोनों इज़ कॉमा हो जाएगा, एक कैमरा हो जाएगा। और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सिर्फ आपका मी आएगा, और कॉम्प्लीमेंट में ए डॉक्टर, ए बिगर, मतलब एक भिखारी और एक डॉक्टर होना, ये दोनों क्या किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। आई होप कि आपको पसंद आए हो। आप चाहें तो इस चार्ट को बना सकते हैं। और ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप कि ये लेसन आपको समझ में आया हो जो पढ़ाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हों तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताएं।